आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है दरअसल करण रावत जी ने भेजी है और ये पौड़ी की सत्य घटना है। किस प्रकार डोडिया नरसिंह जी ने देहरादून में पूरा हाहाकार मचा दिया और जितनों जनों ने उनके भक्त को परेशान करा, आखिर उन्होंने बता दिया कि उनको डोडिया नरसिंह क्यों बोला जाता है। अगर वो अपनी पर आ जाए तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, आज ये सत्य घटना है कि किस तरीके से उनके भक्त को परेशान करा गया, प्रेरणा दी गई और कष्ट दिए गए, संकट दिए गए। उसके बाद किस तरीके से डोडिया नरसिंह अपने भक्त के अपमान, प्रतिशोध और मनहीन भावना का जो बदला लेते हैं वो बड़ा देखने लगे। दोस्तों, आज की कहानी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की जो मेरी सत्य घटना है डोडिया नरसिंह बाबा जी के ऊपर है। किस तरीके से डोडिया नरसिंह जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं वो सब इस घटना में आएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों के पास भी कोई सत्य घटना है, आप लोग चाहते हो कि हेमचू पहाड़ी चैनल के माध्यम से अपने इष्ट का और अपने इष्ट का चमत्कार का प्रचार हर जगह करा जाए, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हो। और दोस्तों, यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या गलती से आपके पास ये वीडियो आ गया हो, तो दोस्तों 10-15 मिनट की बात है, आप वीडियो देखो, पूरा देखो, स्किप मत करना दोस्तों। और वीडियो देखने के बाद लगे कि आपको कि हाँ यार, हेमचू पहाड़ी चैनल एक अच्छा चैनल है, एक उत्तराखंड की एक अच्छी पहल है देवी देवताओं को लेकर आगे बढ़ने की, एक मंच बनाने की, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं, आज की सत्य घटना पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक गांव है पौड़ी, और पौड़ी गांव में से एक लड़का था। मैं उनके पहले नाम काल्पनिक तौर पर रख देता हूं, जिस बाद में कहानी में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं नाम चिन्हित कर देता हूं। एक विनोद नाम का व्यक्ति रहा करते थे पौड़ी में। उनके जो घर के इष्ट थे डोडिया बाबा नरसिंह थे। विनोद जी की जो धर्म पत्नी का नाम था, उनका नाम सुनीता था। विनोद और सुनीता अक्सर अपने घर में डोडिया बाबा की पूजा, डोडिया भैरव नरसिंह बाबा की पूजा अक्सर करा करते थे। ऐसे ही करते करते इनका एक पुत्र होता है। पुत्र का नाम अनिल रख देते हैं। अनिल जब छोटा था तो बालपन से ही अनिल के जो बोलते हैं ना, पालने में ही बच्चे के लक्षण दिख जाते हैं। कपूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं कि यार ये क्या करेगा और क्या नहीं कर सकता है। माँ बाप को अपने बच्चे का भविष्य उनको बचपन में ही पता लग जाता है, ये किस हद तक जाने वाला लड़का है हमारा। क्योंकि जो अक्सर तेज और चंट और चालाक जो बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से ही अपना रवैया दिखा देते हैं, क्योंकि वो कभी किसी के रुकते नहीं हैं। वो अक्सर क्या करते हैं, अपने चकंदरी सबसे नंबर 1, चाहे तुम उनको 50 बार भी रोकोगे वो नहीं रुकेंगे कभी। में तो छोड़ो, वो स्कूल को तक नहीं छोड़ते हैं। स्कूल में भी अगर जाएंगे तो अपना परचम वहाँ भी लहराएंगे। जो बच्चे तेज और चतुर ये होते हैं, और बचपन में ही उनका पालने का तरीका दिख जाता है। और जो सीधे होते हैं और जो धैर्यमान होते हैं, उनके माता पिता उनको बचपन में पहचान लेते हैं कि हमारा बच्चा किस हद तक जा सकता है और हमारा बच्चा क्या कर सकता है। तो अनिल का बचपन जब बीत रहा था तो अनिल के अंदर क्या था,
भक्ति भाव जाग गया था। अक्सर क्या होता था इनके घर में, जब यात्रा लगती थी 1 महीने में या 6 महीने में या साल भर में जब भी लगती थी, तो डोडिया नरसिंह जी की जागर जब लगती थी तो इनका उग्र स्वभाव देखकर वहाँ सभी डरते थे और बच्चों को इधर उधर भेज देते थे कि यार डोडिया नरसिंह जी आ रहे हैं, तुम इधर चले आओ, तुम इधर चले आओ। अपने अपने बच्चों को इधर ले आते थे और बबूत लगाने लेके आ जाते थे डोडिया बाबा के पास। लेकिन अनिल के अंदर इतनी करुणा और इतना ममता डोडिया नरसिंह के प्रति, इनके नेत्र उनको एक टक निहारते ही रहते थे। जब भी डोडिया नरसिंह जी नाचते थे तो ये पलक झपकना भी भूल जाते थे। ये उनके उस स्वरूप को अपने मन में, दिल में सब धारण कर चुके थे और हर जगह डोडिया नरसिंह का ही गुणगान करते थे। बचपन बीता युवा हो गए। अब क्या हो गए? अनिल धीरे धीरे बचपन की श्रेणी से युवा हो गए। अब जब युवा हुआ तो विनोद जी ने बोला, विनोद ने, सुनीता ने अनिल से बोला, बेटा अनिल तुम एक काम करो, आर्मी की तैयारी करो और हमारे घर से एक जना आर्मी में ज़रूर निकलता है, तुम आर्मी में बन जाओ। तो अनिल ने अपने माता पिता उनसे आग्रह करा, अपने मम्मी पिताजी मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ और मुझे पढ़ने में रुचि है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छे कॉलेज का कहीं इंतजाम वगैरह देखता हूँ और तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे। फिर जब इतनी बात हो गई तो अनिल के पिताजी ने और सुनीता ने क्या करा, देहरादून साइड में एक अच्छा कॉलेज देखा। अच्छा कॉलेज देखा और अनिल का दाखिला वहाँ करा दिया। और इधर अनिल के मन में क्या हो रहा था, बहुत ही रोष और दुख प्रकट हो रहा था कि मुझे घर से जाना पड़ रहा है और अब डोडिया नरसिंह का दर्शन कैसे होगा, अब मैं बाबा के दर्शन कैसे कर पाऊंगा, मुझे अब बाबा के दर्शन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ये इस सोच में ही डूबे रहते थे डोडिया बाबा की। तो अक्सर प्रातःकाल सुबह उठ के इनकी एक आदत थी, डोडिया नरसिंह जी का जो बबूत था उस बबूत को अपने माथे पर एक लंबा टीका लगाते थे और उसके बाद ये अपने कार्य नित्यक्रम करा करते थे। ये इनकी डेली की आदत थी। इनके पिताश्री विनोद ने अपने बेटे को छोड़ने गए देहरादून और छोड़ने के बाद इनका दाखिला वहाँ कॉलेज में कराया, अच्छे से कॉलेज में पढ़ाने का दाखिला करा दिया वहाँ पर। उसके बाद समय बढ़ता रहा। अनिल का पहला दिन कॉलेज में काफ़ी अच्छा बीता और अनिल अपने उसी स्वभाव से, जैसा गांव में था उसी चाल ढाल से वहाँ जाने लगा। अब दोस्तों ऐसा होता है, जब कभी भी हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक टोली अलग से बनी रहती है। जैसे 4-5 दोस्त अलग हो गए, 4-5 दोस्त अलग हो गए, 10-15 दोस्त अलग हो गए, तो एक ग्रुप जैसा रहता है दोस्तों का। इसी प्रकार से एक ग्रुप था जिसमें 3 लड़कियां थी और 4 लड़के थे और अक्सर उनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी 4-7 जनों की। तो वो क्या करते थे, कोई भी आता था तो उसका मजाक बनाना और उपहास बनाना वो छोड़ते नहीं थे। ऐसे करते करते अनिल किसी से घुलना मिलना भी नहीं चाहता था। अनिल अपनी दुनिया में ही मगन रहता था, पढ़ाई करने में और अपना खाना पीना इसी चीज़ पे करते करते अनिल क्या करता था, जब माथे पर धूप जलाता था घर पे और उसके बाद माथे पर तिलक लगाता था तो एक हल्का सा राख का यहाँ पर भी लगाने लग गया था वो तिलक। अब ये स्कूल में जाता था, ना ही किसी के से उल्टा बोलना था इनका और ना ही किसी की उल्टी बातें इनका सुनने का स्वभाव था। और 7 जनों की जो वो टोलियाँ थी वो हर किसी से मजे लेते थे, चाहे कभी कोई टीचर आ जाए, चाहे कभी कोई मैडम आ जाए, चाहे स्कूल का कोई भी छात्र हो, ये रैकिंग करने में किसी को नहीं छोड़ते थे।
इतने ज़बरदस्त थे। तो एक दिन अनिल आ रहा था, तो अब दोस्तों जो बच्चे थे वो एक जगह के नहीं थे, वो सब ये नीचे प्लेन साइड के थे, क्योंकि देहरादून का बड़ा कॉलेज था और बच्चे सारे बाहर से पढ़ने वहाँ आते थे। तो उसी प्रकार से बच्चे अलग अलग शहरों से आए हुए थे प्लेन्स से। अब दोस्ती यारी तो सबसे हो जाती है क्लास में। अब एक दिन क्या हुआ, अनिल अपना राख लगा के आ रहा था, तो अचानक इन साथों की नज़र अनिल पर पड़ी। तो इनने अनिल को बुलाया, ओए सुन सुन, ओए पहाड़ी इधर को आ, पहाड़ी इधर को आ। अनिल ने सुना। अनिल ने कहा, हाँ जी आप बोलिए, क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा, तूने ये सर पे क्या लगा रखा है, ये तिलक जैसा। उन्होंने कहा, ये हमारे बाबा जी का वो है। और उन्होंने कहा, तेरे कौन से बाबा हैं ये। उन्होंने कहा, हमारे बाबा जी हैं घर पे, हमारी इनकी पूजा चलती है, हमारे इष्ट है। उन्होंने कहा, तेरे बाबा ये क्या नाम कहते हैं, तेरे को शमशान की राखी ला के दे रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं मेरे बाबा शमशान में ही रहते हैं, तो वहीं से लगाते हैं। तो लड़कियों की भी हंसते हंसते हालत ख़राब, और इधर लड़कों की भी हालत ख़राब हंसते हंसते, और बेइज्जती होने में थोड़ा कसर रह गई थी। तो इन्होंने वहाँ पर झुंड जैसा और बना लिया। तो चार बातें इधर से लड़की बोल रही है कि यार तेरा ये बाबा का नाम तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं, शमशान में भी कोई भगवान रहता है हमारा। और इधर से लड़के कह रहे हैं, तो अभी ये बबूत मीठा और तब तेरे को हम छोड़ेंगे। तो उसने कहा, बबूत तो नहीं मीठेगा मेरा, और क्या नाम कहते हैं, क्योंकि हमारे घर के इष्टू का है, और अक्सर मैं यही बबूत लगा के, उन्होंने कहा अक्सर मैं यही बबूत लगा के अपनी दिनचर्या और प्रातःकाल कार्य स्टार्ट करता हूँ। अनिल ने इतना कहा। तो लड़कों ने बोला, तो ये करता है या नहीं करता है। तो अनिल ने कहा, भैया मैं आप लोगों के धर्म के और मजहब के बारे में कभी कुछ उल्टा नहीं बोलता हूँ, तो आपको भी, हम पहाड़ी कुछ भी करें तो आपको भी हमारे बारे में ये मतलब और बैरिता और शत्रुता आपको हम लोगों से नहीं होनी चाहिए, आप मुझे जाने दीजिए। इतने सरल स्वभाव में अनिल ने बोला। लेकिन कहाँ, वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था मन में। उन्होंने कहा, तू करता है नहीं करता है। लड़कियों ने भी कहा, सब ने क्या करा, उसे बेइज्जत कर दिया और इतने तरह शर्मसार करा, अनिल के आँख से वहीं आंसू आ गए। अनिल उस दिन कॉलेज नहीं गया, फिर वो कहाँ गया, रोते रोते अपने घर आ गया। घर आने के बाद वो अपने मंदिर पे गया और ढोंडिया बाबा से बोला, हे बाबा आज तुम्हारी बेइज्जती मेरे वजह से हो गई, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और बाबा हो सके तो मुझे माफ़ कर दो बाबा। और उसके नेत्र से अश्रु बहते हुए जा रहे थे। रात्रि में जब सोने की नौबत आई तो अनिल के आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे, तर 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 तर, तर आंसू बहते हुए आ रहे थे, और हर बार यही कह रहे थे, हे ढोंडिया बाबा ये क्या हो गया, हे ढोंडिया बाबा ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब इतने नेत्र से आंसू बहे सुबह 4 बजे तक, तो अचानक क्या होता है, ढोंडिया बाबा की नींद जाग जाती है। और जैसी ढोंडिया बाबा की नींद जागती है तो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, वो जितने जने थे साथ के साथ, उनको रातों रात क्या हो गया, वहाँ पहले शेर की आवाज़ सुनाई दी, 3 लड़कियों को और 4 लड़कों को। अब जब रात में उनको शेर की आवाज़ सुनाई दी तो उन चारों जनों का क्या हो गया, सकपकाट पड़ गया कि यार हमें शेर की आवाज़ कैसे सुनाई दी। अब एक ने सोचा चलो मेरे को सुनाई दी, दूसरे ने सोचा मेरे को सुनाई दी, लेकिन जब सुबह प्रातःकाल संध्या अवस्था 4 के 4 जब पहुँचे, उनने बातें शेयर करी। उनने कहा यार रात में सुबह 4 बजे करीबन मेरी देहली पर इतनी भयंकर और गर्जना करी शेर ने कि जिस वजह से मेरे को नींद नहीं आई उसके बाद।
अब क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, वो सातू की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद वो सातू सात कहाँ भागे, अपने अपने घरों को भागे। और जब अपने अपने घर को भागे तो उनके घरों में, प्रत्येक घर में क्या हो गया, सुबह को 4 बजे ऐसा लगता था कि कोई भयंकर शेर आ गया है धेली पर, और ना जाने इतनी भयंकर तरीके से गर्जना करता था कि पूरा परिवार उठ के धेली पे आ जाता था। और बच्चों की तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही थी। अक्सर यही चल रहा था। जब बहुत परेशान हो गए, थक हार गए, तो दोस्तों डॉक्टरी इलाज तो बनता ही नहीं था, क्योंकि तबीयत सही हो रही थी, खराब हो रही थी, तबीयत सही हो रही थी, खराब हो रही थी। उसके बाद सुबह 4 बजे पूरा परिवार डर रहा था, और प्रतिदिन का ये सीन हो गया था। इन्होंने क्या करा, अपने अपने जगह पूछ कराई, झाड़ फूक कराई, कोई गुरुद्वारा में गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। इन्होंने हर तरह, हर संभवतः अब प्रयास कर दिया कि वो चीज़ सही होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी में से एक लड़की अपने वहाँ घर में जब गई थी, तो उनके घर में कोई उत्तराखंड से आया हुआ था। उनमें से एक लड़की रुड़की साइड की थी, तो उनके घर में एक उत्तराखंड के जानकार व्यक्ति आए हुए थे। तो जब वहाँ उनके घर में आए हुए थे, तो उनके माता पिता ने उनसे बोला कि स्वामी जी, हमारे पुत्र की तबीयत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा, शायद हमें लगता है हमारी पुत्री ऐसी रहेगी तो ये बच नहीं पाएगी, इसके मन में डर खौफ पता नहीं इतना किस चीज़ का हो गया। तब जाके उन्होंने क्या बोला, देखा उन्होंने कहा मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ, तुम तो ये खौफ देख रहे हो, मैं तो अभी मौत का तांडव शुरू होना बाकी है, मैं तो ये देख रहा हूँ। उन्होंने कहा है ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊँ ऐसा क्या हो गया है, वो तो ये तुम्हारे बच्चे खुद बताएंगे कि क्या हो गया है ऐसा, इनको सब पता है, इतने नादान और इतने भोले ये नहीं है बच्चे। तो जब उनके माता पिता ने उन्होंने कहा बेटा ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी, तो लड़की और उन्होंने भी कहा माता हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कह रहे हैं महाराज जी। तब उन्होंने कहा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम लोगों ने करा हुआ है। उन्होंने कहा स्वामी जी ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने। उन्होंने कहा तुमने एक लड़के का मजाक बनाया है पूरे कॉलेज में, और सबके सामने तुमने एक लड़के को रोने पर मजबूर करा है। तब जाके उसको याद आई लड़की को। उन्होंने कहा हाँ, एक हमारे क्लास में एक लड़का था जो पौड़ी का था, और हम लोगों ने उसका उपहास उड़ाया और बहुत बुरी तरीके से उड़ाया। तब जाके कहते हैं बस आगे ने बात, ये मैं जो देख रहा हूँ ये डोडिया बाबा को देख रहा हूँ, और तुम अति शीघ्र इसका उपाय नहीं करते हो तो अभी तो ये स्टार्टिंग पे ही है, और अगर उग्र में चले जाएगा तो फिर ये मत देखना कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई तुम्हें भगवान नहीं बचा पाएगा, कोई तुम्हें इंसान नहीं बचा पाएगा, कोई तुम्हें डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, इतना मैं दावा कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज जी इसका उपाय क्या हो सकता है। उन्होंने कहा इसका उपाय यही हो सकता है शरणम गच्छ्यम अगच्छेत। जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र से लड़ा नहीं जा सकता है, जिस तरीके से नारायण अस्त्र से लड़ा नहीं जा सकता है, जिस तरीके से पशु पतास्त्र से लड़ा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार इनसे लड़ा नहीं जा सकता है। तुम इनसे जितना लड़ोगे ये उतना ही उग्र होते जाएंगे। तब जाके वो कहते प्रभु हम क्या करें और अपने बच्चों को किस तरीके से बचाए, हमें कोई तो मार्ग दो प्रभु। तब जाके वो दया दृष्टि में आते हैं, कहते हैं तुम जितने जने हो साथ के साथ वो लड़का जहाँ रहता है और जिस अवस्था में रहता है तुम वहाँ जाओ और उनसे नतमस्तक हो जाओ। तब जाके वो सातों सात
झने वो साथ के साथ जो लड़की थी वो अपने अन्य दोस्तों को सारा बितान और दुख बताती है। कहती है हमसे महापाप हो गया है, अब हमें इसका उपाय करना चाहिए। तो अब ये सारा दुख उनको बताते हैं तो वो लड़की देहरादून जाती है और अपने सभी मित्रों को बुलाती है। सभी दोस्त वगैरह आते हैं, कहते हैं यार हमारे वहाँ भी यही घटना हुई है, सेम टू सेम। तो कहते हैं हमें अब उस लड़के से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो साथ के साथ लोग वो लड़के के रूम पर जाते हैं और जैसी ये दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलने पे ही क्या होता है, डोडिया नरसिंह लड़के पे नाच जाते हैं तुरंत। तो बहुत का रोला दो सलाम रे, का रोला बहुत का गोला दो सलाम रे। तो पुरिया सोराल का हतुका हतका खुटका नेरा जो कहे टोनी मेरा रो रे। वार सामरी पाट सामरी जखमी सामरी धुनी जाकर धुनी जोर मरे उनको आगो ची बहरे के निकिया काओ बिकायो आदि फकिर भाटो भिखारी सब जो है कि वहां ची बोल होते न सीजो धुनी जोर मरे से कानू में कुंटल जो बकबर सला जो पर रहे। तब कमरी जोज हमल रोजा जाग या जो कभी हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। तब कमरी जोज हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। ये कौन सा दुलाया कौन सा तुरंत। और जैसी डोडिया नरसिंह नाचते हैं और कहते हैं मेरे को तुम्हारा इंतजार था, अच्छा हुआ तुम आ गए, अन्यथा बहुत बुरा हो जाता। फिर वो साथों साथ रोने लगे। उन्होंने कहा प्रभु हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमें जाने अनजाने में ही ये करा हुआ है, हमने तुम्हारे भक्त का दिल दुखाया है। उन्होंने कहा अगर तुम्हें मेरी शक्ति देखनी है, मेरी शक्ति का आभास देखना है तो मेरे उत्तराखंड चले आओ और किसी घर में भी चले जाना तो मैं तुम्हें हर घर में विद्यमान मिलूँगा। मुझे ऐसी शमशान का देव नहीं बोलते हैं। तब जाके सब जाके नगमस्तक होते हैं। नगमस्तक होने के बाद सातों जने कहते हैं प्रभु आज के बाद हम ये देवता को मान गए हैं और कहीं पर भी हम उत्तराखंड के किसी देवता का मजाक कभी नहीं बनाएंगे। हमने उत्तराखंड की शक्ति को जान लिया है और हमने उत्तराखंड की शक्ति को पहचान लिया है। दोस्तों ये एक सत्य घटना है, इसमें कहीं पर भी कुछ भी असत्य नहीं मिलाया गया है। आप चाहो तो जिनने मुझे स्टोरी भेजी है करण रावत जी ने, आप देख सकते हो किस तरीके से इसका उनने वितरण लिखा हुआ है। दोस्तों ऐसी सत्य घटना आप लोगों के पास भी है, आप लोग भी मेरे चैनल के साथ साझा करना चाहते हो तो अवश्य आप मुझे शेयर कर सकते हो। चाहे तो आप टेलीग्राम पर करो, फेसबुक पर करो या व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं के किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप मुझे कहानी को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी सत्य घटना जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना दोस्त। धन्यवाद।